नमस्कार साथियों, मैं पंकज आप लोगों के समक्ष एक भूगोल की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, नई कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है आज जो दूर-दराज के क्षेत्रों में भूगोल के साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए या फिर किसी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इस प्रकार की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भूगोल की समझ को बढ़ाना है। और जो है हम अपने इस चैनल में या अपने इस क्लास में भूगोल को फंडामेंटल से शुरू करके हम प्रतियोगिता लेवल तक तैयार करवाएंगे। शुरू से लेकर भूगोल क्या है से प्रारंभ करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल और इसके साथ ही मानव भूगोल के जो भी टॉपिक हैं, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए हम आज पहला दिन है तो आज शुरू करते हैं भूगोल की परिभाषा से कि आखिर हम लोगों का मूल विषय भूगोल है। तो सबसे पहले किसी के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर भूगोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। और यह शब्द जो है भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया है। जियो और ग्राफोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। और जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी मनुष्य के साथ ही अन्य छोटे बड़े जीवों का आवास स्थान है। पृथ्वी के ऊपर ही हम लोग रहते हैं। तो और पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, तो कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं दूर दूर तक फैले हुए जो है महासागर हैं, कहीं पर झील हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है दूर तक। इसके साथ ही भौतिक विभिन्नता में कहीं का तापमान जो है बहुत ठंडा क्षेत्र है, कहीं बहुत गर्म क्षेत्र है, कहीं जैसे भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र मिलेगा हमको। तो हमारी पृथ्वी भौतिक विभिन्नताओं से भरी पड़ी है। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पर मानवीय या सामाजिक विभिन्नताएं भी हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी भरी पड़ी हैं। एक देश का कल्चर अलग है। जैसे पहला चीज़ तो ले लीजिए कि धार्मिक चीज़ें ही हमको देखने को मिलती हैं कि धार्मिक भिन्नता, धार्मिक अगर किसी दो कम्युनिटी का धर्म अलग अलग है दो लोगों का, तो उनमें कल्चर भी अलग में हो जाता है। हम देखते हैं कि उनका कल्चर भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो और जैसे भारत में एक धर्म में भी तमाम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की सांस्कृतिक या समाज अलग है, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, और इसके साथ ही यहाँ का लोक नृत्य अलग है, कथक वगैरह, और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर बिरहा वगैरह गाया जाता है। तो यहाँ का कल्चर एक अलग तरीके से हो गया। ऐसे दक्षिण भारत में जाएंगे, अब तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और वहाँ के लोग जो है कि उनका कल्चर अलग है, उनका पहनावा थोड़ा अलग है हमारे तरफ से। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे अलग तरीके से, केरल में जाएंगे तो वहाँ की विभिन्नताएं अलग हैं, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा के साथ साथ उनका समाज अलग है, वो अलग भाषा के साथ साथ जो है कि अलग चीज़ है, उनका कल्चर जो है हमारे उत्तर प्रदेश से अलग है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनका कल्चर अलग है, राजस्थान में जाएंगे तो उनका कल्चर अलग है। तो इन सब विभिन्नताएं भौतिक, हमारी पृथ्वी पर भौतिक एवं सामाजिक विभिन्नताएं जो है भरी पड़ी हैं। और भूगोल जो है इन भौतिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, और इनके अध्ययन के साथ ही
ये भौतिक एवं सामाजिक विभिन्नताएं आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। पहला चीज़ तो ये है। और इन संबंधों का अध्ययन या फिर भौतिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं के मध्य होने वाली जो अंतर्क्रिया है, इस अंतर्क्रिया का अध्ययन भूगोल करता है। इस अंतर्क्रिया के अध्ययन के साथ जो भौतिक विभिन्नताएं या सामाजिक विभिन्नताएं हैं, उनके पीछे के कारणों का अध्ययन भी भूगोल करता है। जैसे भौतिक विभिन्नता में ले लेंगे कि कहीं ऊंचे पर्वत हैं जैसे हिमालय, या फिर रॉकी एंडीज, या फिर आल्प्स पर्वत, तो इनका जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अध्ययन भी भूगोल करता है। ये भौतिक विभिन्नता है, पर्वत है, इतना ऊंचा पर्वत है, तो वो कैसे बना है, इसका अध्ययन भी भूगोल करता है। और जो है इसके साथ ही और जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र किसी पृथ्वी के किसी एक भाग में स्थित है, तो आखिर उसी भाग में क्यों स्थित है, इस विभिन्नता का अध्ययन करता है। और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अगर बहुत अधिक भारी मात्रा में बारिश हो रही है, तो आखिर क्यों भारी मात्रा में अधिक बारिश हो रही है, इन सब कारणों का अध्ययन करना ही भूगोल का कार्य है। अर्थात शाब्दिक अर्थों में कहें, अर्थात अगर शार्ट भाषा में कहें, कम शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें, तो भूगोल जो है संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करता है, इसकी सांस्कृतिक एवं भौतिक विभिन्नताओं के साथ। ठीक, तो और भूगोल की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा जो है अलग अलग दी गई है। जैसे एक भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता हैं टालमी, ये जो है कहते हैं कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक, इसके पश्चात एक और रोमन विद्वान हैं हमारे स्ट्राबो महोदय, रोमन विद्वान है, प्राचीन काल के रोमन विद्वान स्ट्राबो, इनकी किताब का नाम जियोग्राफिया है। तो इन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णनीय विज्ञान कहा है, चोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्रवर्णनीय विज्ञान। मतलब कि स्ट्राबो जो है भूगोल को कहते हैं कि पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही भूगोल का मुख्य कार्य है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही भूगोल का कार्य है। क्षेत्र वर्णनीय, बस क्षेत्र कैसे है उसका वर्णन करना है, बस इतना ही करते हैं। उन विभिन्नताओं के पीछे के कारण के बारे में बात नहीं करते हैं, केवल कहते हैं कि पृथ्वी पर जो भी विभिन्नताएं विद्यमान है उसका अध्ययन करना ही भूगोल का कार्य है। आगे चलकर जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर महोदय थे, इन्होंने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इनके मत का प्रबल समर्थन किया। मतलब कि हेटनर भी भूगोल को क्षेत्रवर्णनीय विज्ञान मानते थे। ठीक, इनके पश्चात जो है एक अन्य भूगोलवेत्ता क्या, इनको हम दार्शनिक मानते हैं, इमैनुअल कांट महोदय। ये कहते हैं कि इतिहास घटनाओं का समयबद्ध विवेचना करता है, जबकि भूगोल में घटनाओं का अध्ययन इसके स्थानानुसार किया जाता है। या फिर इतिहास कालानुक्रम विज्ञान है, जबकि भूगोल स्थानों में घटित प्रादेशिक विज्ञान है। या फिर एक अलग शब्दों में कहें तो इतिहास वर्णनीय है और भूगोल क्या है, विवरणीय है। और इन्होंने, कांट महोदय ने भूगोल की व्याख्या करते हुए इसके लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्षेत्र वर्णनीय। ठीक, इनके पश्चात जो है आधुनिक भूगोल का विकास होता है। आधुनिक भूगोल के विकास करने का मुख्य श्रेय हमारे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर महोदय को जाता है। दोनों लोग जर्मन के थे,
जिसमें अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट जो है तमाम यात्राएं, कई यात्राएं किए थे विश्व में, कई जगह बहुत यात्राएं किए थे। यात्रा करके अपनी यात्रा वृत्तांत को और कई अध्ययन किए थे। उन अध्ययन को अपनी एक बुक जिसका नाम है कॉस्मॉस, कॉस्मॉस में संग्रहित किया था। और जो है उनके एक मित्र थे कार्ल रिटर, जो कोई यात्रा नहीं किए थे, इसीलिए हमें इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहते हैं। मतलब ये लैब में बैठकर भूगोल का अध्ययन किए, मतलब किसी एक कक्षा में बैठकर, एक रूम में बैठकर ही भूगोल का अध्ययन किए थे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो कार्ल रिटर जो है पृथ्वी को मनुष्य के घर के रूप में देखते थे, और वो कहते थे कि, उनका कहना था कि पृथ्वी की केवल बाह्य पपड़ी को ही भौगोलिक का अध्ययन मानना चाहिए, समूची पृथ्वी को नहीं। अर्थात जैसे अब हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है हमारी पृथ्वी पर व्याप्त समस्त भौतिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नताओं के अध्ययन के साथ ही इनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, और भौतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के पीछे क्या कारण विद्यमान है, उन कारणों का अध्ययन भी भूगोल करता है। तो आज हम ये जाने कि भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा समझे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटी सी कक्षा पसंद आई होगी। ठीक है, नमस्कार। मेरे इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद।